हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की वसंत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 10वां पाठ कामचोर। तो ये कामचोर कौन है? कामचोर वो जो काम से जी चुराते हैं, ऐसे बच्चे। इसकी लेखिका है इस्मत चुगताई। तो हम लोग पढ़ते हैं कामचोर। इसमें ऐसे बच्चों का वर्णन है जिनके पास जो वैभव संपन्न है, मतलब जो अमीर है, पैसे वाले बच्चे हैं, और वो किस प्रकार से काम चोरी करते हैं। और जब उनके माता पिता उनसे काम करने के लिए कहते हैं तो काम को इतना बिगाड़ देते हैं कि उनके माता पिता ही हाथ जोड़ लेते हैं कि हमें तुमसे कोई काम नहीं करवाना। तो ये एक हास्य व्यंग है। ऐसे ही मजेदार सी कहानी है, लेकिन बताना यही चाहती है कि हमारी युवा पीढ़ी को काम करने की आदत होनी चाहिए। चले, बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? मोटे मोटे कौन है? ये जो बच्चे हैं हमारे, ये किस काम के हैं? हिलकर पानी भी नहीं पीते। इनको अपना खुद काम करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, कुछ करते तो है नहीं, बस सारा दिन उधम मचाने के अलावा। तो ये सब कह रहे हैं कि ये सब हमें हमारे बड़े लोगों ने कहा कि उन्होंने ये विचार किया कि नौकरों को निकाल के इन बच्चों से क्यों ना काम करवाया जाए। अब जैसे इन्होंने कहा कि हिल के काम नहीं करते, मतलब ये तो एक मुहावरा है, तो बच्चों ने क्या किया कि हिल हिल कर पानी पीना शुरू कर दिया। अगर आप हिल हिल कर पानी पियोगे तो क्या होगा? सारा पानी इधर उधर गिर गया। तो जब इधर उधर गिरने लगा तो फिर क्या हुआ? बस अब यहाँ पर घमासान शुरू हो गया। अब हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। वो कह रहे हैं हम कई दबैल, मतलब दब्बू तो थे नहीं कि कोई धक्का दे दे और हम सह जाएं। पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया और सुराहियां इधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीग गए। अम्मा बोली ये और काम करेंगे बच्चे? अरे तो अब्बा बोले करेंगे कैसे नहीं, उसको रात का खाना नहीं मिलेगा जो काम नहीं करेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे थे, यानी जैसे राजा की आज्ञा होती है, फरमान, शाही फरमान क्या होता है? राजा की आज्ञा के समान। और जो अब्बा हैं उन्होंने ये बात कह दी। अब ये बच्चे थे शरारती, इन्होंने कहा कि हमें बता तो दो कि हमें क्या काम करना है। तो अब इन्होंने कहा बहुत सारे काम हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्हें काम दिया गया। काम के बारे में जब उन्होंने पूछा कि फर्शी दरी साफ करनी है, पौधों में पानी डालना है, आंगन का कूड़ा करकट साफ कर सकते हो, और बच्चों को ये भी कह दिया कि जो अच्छा काम करेगा उन्हें तनख्वाह भी मिलेगी। अब तनख्वाह का लालच सुनते ही बच्चे बिल्कुल पगला गए, काम पर टूट पड़े। सबसे पहले बच्चों ने दरी उठा ली, झटकना शुरू किया। 2-4 बच्चे उसको लकड़ियां लेकर दरी पे जोर जोर से मारने लगे। अब इससे क्या हुआ कि सारा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते सबका बुरी हालत हो गई। सब बच्चे बाहर निकाले गए। फिर उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करो, आंगन में झाड़ू लगा दो। आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला हुआ। अब तनख्वाह के काम में के लालच में बच्चों को ये लग रहा था कि मैं करूं। तो इन्होंने क्या किया, एक झाड़ू को सारे बच्चे टूट पड़े एक झाड़ू पर। उसमें बीच में टूट टूट के झाड़ू बटने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, झाड़ू का बुरी हालत हो गई। ये हालत थी कि किसी के हाथ में तो खाली सीख थी। तो ये समझो कि क्या तो झाड़ू लगी होगी उस घर में। फिर अचानक इन बच्चों को ध्यान आया कि ऐसा करते हैं कि पानी छिड़कने से धूल कम हो जाएगी। तुरंत उन्होंने दरी पर पानी छिड़क दिया और पानी और धूल के मिलने से दरी ऐसी कीचड़ में सन कर बर्बाद हो गई। फिर सारे बच्चों को मार धकेल के आंगन से निकाला गया। अब बच्चों को ध्यान आया क्यों ना हम पौधों में पानी दे दें। सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले भिगोने, पतीलियां उठाकर नल की ओर भागे। अब नल पे इतनी भगदड़ मची कि हर कोई क्या सोच रहा है कि मैं पहले भरूंगा। तो नल के नीचे पहले बर्तनों की ठूसम ठास थी, यानी समझ लो कि लोटे के ऊपर बाल्टी, बाल्टी के ऊपर तसला। हर रात बच्चा सोच रहा है मैं अपना जो बर्तन है पहले लगा दूं। तो उस चक्कर में फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की, मारपीट, सारे बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। पड़ोस के नौकरों से 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से उनको नहलाया गया।
शाम को मुर्गियों को दड़बे में लाने के लिए सभी बच्चों ने बांस और छड़ी उठा ली। कहा कि ठीक है, मुर्गियों को दड़बे में हम पहुंचाएंगे। मुर्गियां बाड़े में आने की बजाय इधर उधर भागने लगी। इसी बीच किसी को ख्याल आया कि चलो भेड़ों को दाना खिलाया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का चारा देखते ही, सूप देखते ही बेकाबू होकर तख्तों पर चढ़ गईं। पलंगों को फांदती, बर्तन लुढ़काती, सारे में उछल कूद मचा दी। किन्होंने? भेड़ों ने। और तख्त पर बानो दीदी के दुपट्टे पर मेघनी का छिड़काव करती जाती। मेघनी क्या होती है? जो बकरी है, बकरी की जो मल है, यानी बकरी की जो पॉटी है, वो करती, उसने जो उनकी दीदी थी उसके दुपट्टे पर अब पॉटी करती। तो वो दीदी को बहुत गुस्सा आया। सब उन्होंने इस प्रकार से, जो भेड़े थी वो सूप के दानों को, अब अचानक से क्या हुआ, एक तरकारी वाली दिखी। तरकारी मतलब सब्जी वाली आकर बैठी। अब भेड़ों ने सोचा सूप के दाने छोड़ते हैं, ये तो तरकारी वाली की टोकरी मिल गई हमको, तो और मजेदार खाना मिल गया। अब वो जो मटर की फलियां तोल के रसोइये को दे रही थी, जो सब्जी वाली थी, भेड़ उसके ऊपर टूट पड़ी। उन्होंने उसकी पूरी सब्जी, उसने बड़ी कोशिश करी कि मैं अपने किसी तरह सब्जियां बचा लूं, पर तब तक तो ये सारी भेड़ों के पेट के अंदर जा चुकी थी। तो ये जो तरकारी वाली थी, इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब बच्चों को खाना न मिलने की धमकी दी जा चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने सोचा कि अब एक लास्ट काम करते हैं। क्या करते हैं? भैंस को धोते हैं। अब भैंस के 4 थनों पर 8-8 हाथ, ये जो बच्चे हैं शैतान। भैंस बाल्टी को लात मार के दूर जाके खड़ी हुई। भैंस क्या होती है, अगर कोई और गैर आदमी आ जाए जो उसका रोज नहीं दूध निकालता, वो उसको डर जाती है, तो उसने लात मारी। अब इन्होंने कहा बच्चों ने ऐसा करते हैं कि भैंस के पैर बांध देते हैं। तो इन्होंने भैंस के पैर बांधने के विचार से इन्होंने क्या किया कि भैंस के पिछले, यानी जो पीछे वाले 2 पैर होते हैं, लास्ट वाले, उन 2 पैरों को चचा की चारपाई से बांध दिया। अब 2 पैर सोच रहे थे अब बाद में बांधेंगे, इतनी देर में भैंस डर गई। भैंस चौकन्नी होकर चारपाई समेत भाग ली। अब ये जो चचा थे, ये बेचारे उस चारपाई पे सो रहे हैं, अपने सपने देख रहे थे। अचानक से उनको लगा क्या भूचाल आ गया, क्योंकि भैंस भाग रही है और चारपाई उनके साथ साथ रगड़े चली जा रही है। अब जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया कि क्या हुआ है। ये बेचारों ने पलंग की दोनों पार्टियां ऐसे करके पकड़ ली और बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला कहने लगे। इतना मजा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक बात तो भूल गए वो कि उन्होंने बछड़ा तो खोला नहीं, इसलिए तत्काल एक बच्चे ने बछड़ा भी खोल दिया। मतलब इतना घमासान के बाद भी उनको चैन नहीं आया, उन्होंने बछड़े को भी खोल दिया। तीर निशाने पे बैठा बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। जैसे उसने देखा कि उसका बच्चा आ रहा है भैंस का, तो वो रुक गई कि चलो मेरा बछड़ा आ रहा है। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी। बछड़ा फिर बागी हो गया। मतलब बछड़े को लगा नहीं, मैं तो दूध पी के रहूंगा, उसको तो मां मिल गई उसकी। कुछ दूध जमीन पे, कुछ कपड़ों पर, 2-4 धारें मुश्किल से गिलास कटोरी में पड़ी, बाकी सारा बछड़ा पी गया। ये सब कुछ आप विश्वास कीजिए कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। इतना ये भैंस का पूरा एपिसोड। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। सारे बच्चों को गुस्से में आकर बाहर निकाला गया। मुर्गियां बाग में हाकी गई और मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए। मातम मनाना था जैसे कोई मर जाता है तब रोते हैं, तो उसे कहते हैं मातम। मातम मनाना। वो बेचारी रो रही थी कि देखो मेरी तो सब्जी सारी तुम्हारी भेड़ें खा गई। और अम्मा को इतना गुस्सा आया, वो आगरा जाने के लिए अपना सामान बांधने लगी। उसने कहा मैं अपने मायके जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अम्मा बोली या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, तो मैं चली अपने मायके। अम्मा ने जैसे ही चुनौती दी अब्बा को, अब्बा घबरा गए। अब्बा ने सब बच्चों को कतार में खड़ा किया, पंक्ति में खड़ा किया और पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल क्या होता है बच्चों? जो फौजी अदालत में सजा सुनाने की जगह होती है। फौज में से सजा सुनाते हैं ना, उसको कहते हैं कोर्ट मार्शल करना। और अब्बा ने बोला अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा, अब खत्म करो ये शैतानी। तो ये लीजिए, बच्चे कहने लगे
इन्हें किसी भी करवट चैन नहीं है, शांति नहीं है हमारे माता पिता को। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने निश्चय कर, अब हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया, ठीक है जब आप लोगों को हमसे काम नहीं कराना तो हम तो हिल के पानी भी नहीं पिएंगे। तो ये कहानी है बच्चों, बहुत ही प्यारी मजेदार कहानी, कामचोर। आप लोग भी ऐसा ही करते हैं क्या कि जब आपके पेरेंट्स आपको कोई काम करने को देते हैं उसको बिगाड़ के रख देते हो या उनकी मदद करते हो? जहां तक मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे पिछली बार मुझे बता रहे थे कि वो लोग अपने माता पिता की बहुत मदद भी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। अभी हम चलते हैं बच्चों इसके शब्दार्थ पे। वाद विवाद, तर्क वितर्क, कामचोर मैंने बताया काम से जी चुराने, दबैल दबने वाले, शाही फरमान, राजसी आदेश, दुहाई देना, दीनता पूर्वक याचना करना, कुमुक, कुमुक बहुत आप पूछते हैं, सेना, धींगा मुस्ती, धक्का मुक्की करना, दड़बा मुर्गियों को रखने की जगह, आना मतलब पुराने समय में प्रयुक्त पैसों की इकाई, सूप अनाज साफ करने का पात्र जिसमें फटकते हैं ना अनाज वो, लष्टम पष्टम क्या है कि जल्दी जल्दी, मेंगनी मैंने आपको बताया था गोली के आकार का मल जो भेड़ और बकरी करती हैं। उसके अलावा है कुछ मुहावरे हैं वो देख के जाइएगा आप अच्छे से। पीठ दिखाना, कायल होना, भेड़ चाल होना, भेड़ चाल होना मतलब बिना सोचे समझे अनुसरण करना, पेट की कढ़ाई में झोंकना, जल्दी जल्दी खा लेना, प्रलय मचना, हाहाकार मचना, कोर्ट मार्शल करना, सजा देना। बच्चों मुहावरे मैं आपको बार बार कहूंगी, इसमें बहुत सारे आए हैं, कम से कम 10-12 मुहावरे हैं। और पहले भी मैंने आपको बोला था सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो एग्जामिनर है उसको पाठ्य पुस्तक से मुहावरे भी देने होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप उनको वहां से सीखें और उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग करें। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ कामचोर। आशा करती हूँ आपको बहुत मजा आया होगा इसको पढ़ने में। ठीक है, एक प्रश्न हमेशा की तरह आपको बताना चाहूंगी, कामचोर कहानी आज के युवाओं के लिए क्या संदेश छोड़ती है? तो कामचोर कहानी किसकी कहानी है? एक समृद्ध परिवार के आलसी और कामचोर बच्चों की कहानी है। ये कहानी आज की परिस्थितियों में और अधिक प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि आज का युवा वर्ग परिश्रम का मार्ग नहीं अपनाना चाहता। वो क्या चाहता है? वो शारीरिक श्रम से बचता है। वो चाहता है कि जो माता पिता द्वारा अर्जित धन है उसका वो खूब अच्छे से उपभोग करे, उसी से सुखमय जीवन बिताता रहे। यानी हमें क्या चाहिए? जो माता पिता है, अभिभावक है, उनको चाहिए अपने बच्चों को शुरू से ही काम करने की आदत डाले और जिससे कि वो जैसा जिस आयु वर्ग का बच्चा हो उसको उसी आयु वर्ग का काम दे। बहुत छोटा बच्चा, अगर हम आपको 2.5-3 साल से ही इस तरीके की आदत डालते हैं, जैसे 3 साल के बच्चे को आपको जाओ रोटी पकड़ा के आओ दादाजी को, नाना जी को, जो भी है बड़े लोग, तो वो उसको मजा भी आता है, आनंद आता है। फिर धीरे धीरे करके उसको ये आदत में आने लगता है। फिर थोड़ा और बड़ा हो तो उसको अपना अलमारी साफ रखना, घर साफ रखना, बैग को ठीक से रखना, जूते सही जगह रखना, इस तरीके से आदतें डाल डालकर हम अपने बच्चों को एक अच्छे काम की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का पाठ कामचोर। अगले पाठ तक में फिर मिलते हैं हम लोग जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।